नोट स्क्रीन शो हो रही है। मैं कह रही हूँ स्क्रीन शो हो रही है आपको। यस मैम, शो हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, पहले नहीं थी आ रही। वो शायद मैंने माइक अनम्यूट नहीं था किया। शो हो चल। रही है अब। अच्छा, अभी ना हम कल हमने उस प्रीवियस लेक्चर में हमने अक्टूबर का किया था करंट अफेयर, अब हम सितंबर का करेंगे। ठीक है। अच्छा चले। सबसे पहले व्हेन द 78 सेशन ऑफ युगन्ना ओपन, के जो युगन्ना थी उसका आगाज कब किया गया था। 78 सेशन जो था, तो वो हुआ था 5 सितंबर 2023 को। तो यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, साथ साथ लिखती जाओ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ ठीक पे है है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। मैम, एक मिनट लिख रही हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हाँ, अभी तुम ऐसे करो, या फिर ध्यान से लेक्चर सुन लो, फिर देन जो है लेक्चर। रिकॉर्डिंग में से बना लूंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो ठीक है। यूहन्ना है, इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और ये ठीक है। 5 सितंबर 2023 को इसका 78 सेशन का आगाज हुआ था। और जो इसकी फर्स्ट डे की हाई लेवल जनरल डिबेट चलनी थी वो किस डेट को थी? 19 सितंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है। ठीक है, 19 सितंबर 2023 के स्टार्ट हुई है। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे द 43rd एशियन उसके सोम। उसके मैम ये नहीं लिखेंगे कि कितने मेंबर हैं या वो वाली चीजें, वो ज्यादा जब हम वो करेंगे या तो। वो हम ऑर्गेनाइजेशन का अलहदा करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, द 43rd एशियन समिट इन जकार्ता टू प्लेस फ्रॉम। जो 43rd सेशन था एशियन समिट, हुआ था जकार्ता में। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का कैपिटल है। ठीक है। जी। तो इसका जो ये कब हुआ था? 4 से 7 सितंबर 2023 को। ठीक है। ठीक फोर्टी ठीक हो थर्ड गया। और आगे चलते हैं। इन सितंबर किधर गया है? In September 2023, which country has a set up a federal authority to introduce a regulatory framework for national lottery and commercial gaming? कि वो कौन सा कंट्री था जिसने इंट्रोड्यूस कराया था फेडरल अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? किसके लिए? इंटरनेशनल लॉटरी और कमर्शियल गेमिंग के लिए। तो वो यूएई था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये किस रिपोर्ट में आया था? अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑपरेटेड एमिरेट्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था। ठीक है। मैम, ये रिपीट कीजिएगा एक बार। किसकी रिपोर्ट में बताया था? स्टेट ऑपरेटेड एमिरेट्स न्यूज एजेंसी में बताया गया। ठीक है, स्टेट ऑपरेटेड एमिरेट्स न्यूज एजेंसी, ठीक है। हाँ, उसमें बताया था कि जो गेमिंग को नेशनल लॉटरी एंड कमर्शियल गेमिंग जो थी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। किस कंट्री ने कराई थी? यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ठीक ने। है। ठीक है। ठीक हो when गया। इसराइली when Israel official opened its embassy in बहरीन। इसराइल ने जो एम्बेसी अपनी ओपन कब की थी बहरीन के अंदर ऑफिशियली? पहले तो वो उसने ओपन की थी, लेकिन ऑफिशियल उसको कब किया था? सितंबर 4 2023 में। ठीक है। ठीक है। मैंने ठीक है मैंने। मैंने इसराइल डेलीगेशन मेक इट्स अ फर्स्ट ओपन विजिट टू सऊदी अरेबिया का कब किया था? सितंबर 11 2023 में। अच्छा, जो मैंने इसराइली मैम, ये इस वर्ड का मतलब क्या है? जो डेलीगेशन होते हैं। डेलीगेशन लफज था, डेलीगेशन लिखा गया है मिस्टेक बाय। डेलीगेशन ठीक ठीक इफ्तिताह हो गया। करना किसी चीज का। ठीक हो गया। ठीक है। इससे पहले जो इसराइल की एजेंसी थी जो इन्होंने बहरीन में ओपन की थी, सबसे पहले जो एजेंसी इन्होंने ओपन की थी वो 2021 में की थी। ठीक है।
लेकिन ठीक उसको है। ऑफिशियल किया था 2023 में। मतलब एम्बेसी जो थी वो वो सितंबर फोर पहले टू ओपन थाउजेंड कर ली थी 2021 में, बट उसको ऑफिशियल किया था 2023। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, विच कंट्री हैज द फ्रीएस्ट इकोनॉमी? वो कौन सा कंट्री था जिसको इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में फ्रीएस्ट इकोनॉमी के तौर पर कहा गया था, समझा गया था? वो सिंगापुर था। ठीक है। ठीक है। किस डेट को? सितंबर 19 को। ये भी सितंबर 19 को। यस। ठीक है। और किस रिपोर्ट में बताया गया था ये? इस रिपोर्ट में बताया गया था, 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, ये ना फेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि सिंगापुर को जो वर्ल्ड इंडेक्स में ना इसका फ्रीएस्ट इकोनॉमी के तौर पर समझा गया था। ठीक है। किस मैम किसकी रिपोर्ट थी, रिपीट कीजिएगा नाम। फेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर इंस्टीट्यूट। यस। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हर साल ही सितंबर 15 को जो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार जो है इस बार भी सितंबर 15 को ही सेलिब्रेट किया गया था डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। ठीक है, 15 को ही होता है और 15 को ही किया गया था। हाँ, और इसका जो थीम था वो क्या था? डेमोक्रेसी इम्पावरिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन। डेमोक्रेसी का हर साल का थीम होता है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ ठीक है जी। डेमोक्रेसी। इसका भी थीम था, वो ये था कि इम्पावरिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन, डेमोक्रेसी का थीम था। ठीक है। ठीक हो गया। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2023 सेलिब्रेट ऑन 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये जो था इसका भी इसको थी। क्या कह रही हो? मैम डेमोक्रेसी का ही थीम है ना इनका, तो नहीं आगे कोई जो डे सेलिब्रेट होते हैं कि इनके भी डे थीम होते हैं? नहीं, मेरी बात सुनो, तुम समझी नहीं। हर साल जब डेमोक्रेसी का डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 15 सितंबर को ही होता है। ठीक है। ईयर का ठीक है। डिफरेंस आ जाता है, जैसे 2022 और फिर 2023, लेकिन इस सितंबर 15 को ही डेमोक्रेसी का डे होता है। लेकिन इसका ठीक हो थीम गया। जो है वो हर साल चेंज होता है। ठीक है। ठीक हो गया। तो अब जो थीम था वो इम्पावरिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन था। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो था वो 8 सितंबर 2023 को। अच्छा, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो है ना वो 8 सितंबर को ही हर साल जो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। ठीक हो गया। इस साल भी इसी मतलब दिन ही किया गया था। और ये जो था ये एस्टेब्लिश किसने की थी? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, ये वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर अ फिजिकल थेरेपी, WCPT ने। ठीक है। ठीक है। इसको वर्ल्ड। एस्टेब्लिश की वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर अ फिजिकल थेरेपी, WCPT, इसने इस अदारे को पीपीटी। एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फिग्रेशन जो फॉर चैरिटी, क्या कह रही इसी को रिपीट कर रही थी। है? अच्छा। ठीक है मैम, आगे पढ़ें। अच्छा, जो इंटरनेशनल चैरिटी डे है वो हर साल ये आ जाता है, चैरिटी डे, वो पूछ लेता है। ठीक है। इंटरनेशनल जो ठीक चैरिटी है। डे था वो हर साल जो ऑब्जर्व होता है वो 3 सितंबर 2023 को ही ऑब्जर्व्ड डे होता है। ठीक है। ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, शायद मिस्टेक हुई है। जो इंटरनेशनल चैरिटी डे था वो तो 5 सितंबर को था, मिस्टेकली यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इंटरनेशनल चैरिटी डे जो है वो 5 सितंबर को होता है। ठीक है। ठीक है। हर साल ही होता है। और ये मदर टेरेसा का पता है ना, जी। उन्होंने ये वाला जो है चैरिटी डे जो है ना उसका इसको इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद वर्ल्ड कोकोनट डे था, वो कब सेलिब्रेट होता है? 2 सितंबर 2023 को। हर साल 2 सितंबर को ही होता है।
ठीक है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन यूएन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 2023 सेलिब्रेट 12 सितंबर को होता है। और इसका जो थीम था वो था सॉलिडरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप। यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ के जो थीम था वो ये था। मतलब जो यूनाइटेड नेशन है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन को 12 सितंबर को सेलिब्रेट करती है। हाँ जी, और इसका जो थीम था वो था सॉलिडरिटी, इक्विटी एंड पार्टनरशिप। ठीक है। सॉलिडिटरी। इक्विटी एंड पार्टनरशिप, इक्वालिटी होना किसी चीज में। ठीक ठीक है, इक्विटी एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। स्पोर्ट्समैन यू पढ़ेंगे जो जो होंगे। ठीक है, उसके बाद जो समर ओलंपिक्स पढ़ेंगे, विंटर ओलंपिक्स पढ़ेंगे, एशियन के कप पढ़ेंगे। ये आता है हर बार। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप 2014 था वो ब्राजील में हुआ था। ठीक है। ये सबसे पहला। फीफा वर्ल्ड कप 2014 पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 था। इससे पहले भी हो चुके थे, लेकिन 2014 वाला था वो ब्राजील में हुआ था, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद ये फर्स्ट भी है। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले भी हो चुके हैं। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 था वो रशिया में हुआ था। ठीक है। ठीक है। और इसमें जो दो कंट्रीज थी ना, उसमें से एक फ्रांस थी और एक क्रोएशिया था। तो जो फ्रांस था उसने क्रोएशिया को हराया था और फ्रांस खुद जीता था। ठीक है। मैम रिपीट कर दें। रशिया रशिया में होस्ट किया गया था ना, रशिया में रशिया 2018 में में। होस्ट किया गया था और फ्रांस और। फ्रांस और क्रोएशिया था, क्रोएशिया कंट्री है। तो फ्रांस ने ठीक है। क्रोएशिया को हराया था, फ्रांस जो था वो विनर था ठीक हो गया। 2018 का। ठीक है। ठीक उसके हो गया। बाद फीफा ठीक है। वर्ल्ड कप 2022 या जो था वो कतर में हुआ था। ठीक ठीक है। है। अच्छा, इसका जो 2022 वाला हुआ था उसमें जो दो कंट्री थी वो किन के दरमियान हुआ था? अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान। ठीक है। ठीक है। ठीक और है। अर्जेंटीना ने जो है वो फ्रांस को हराया था, और अर्जेंटीना जो इसका विनर था। ठीक हो गया। ठीक है। इसमें पहले फ्रांस और क्रोएशिया में हुआ था और फ्रांस जीती थी 2018 में। और 2022 में कतर में हुआ था और फ्रांस और अर्जेंटीना में हुआ था और अर्जेंटीना जीती थी। यस, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो था उसके अंदर टोटल जो टीम्स थी वो कितनी थी? 32 टीम्स थी। ठीक है। और कितने इसके मैच हुए थे 2022 वाले के? इसके 64 मैचेस हुए थे। ठीक है, 32 टीम्स थी और 64 मैचेस हुए फोर थे। मैचेस हुए थे, और इसमें जो टो, गोल्स थे, टोटल गोल्स स्कोर कितना रहा था? 172। टोटल। हाँ, टोटल गोल स्कोर जो गोल स्कोर रहा था वो 172 था। अच्छा, ठीक हो गया। इसमें इसका क्या नाम है? इसकी ऑफिशियल मैच बॉल जो थी ना उसका क्या नाम था? एडिडास रहीला। ठीक है। एडिडास रहीला। रहीला, हाँ। अच्छा, और ठीक है। ये जिस आदमी को ये गोल्डन बॉल मिली थी उसका क्या नाम था? लेनन मेसी, अर्जेंटीना से बिलोंग करता था। अर्जेंटीना से बिलोंग करता था और ये जिसको गोल्ड बॉल मिली थी उसका नाम क्या था मैम, रिपीट कर दें। लेनल मेसी, लेकिन लेनल मेसी। हाँ, और उसको बस मेसी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। ठीक है। और वो अर्जेंटीना से बिलोंग करता था क्योंकि वो ही विनर था। ठीक है। और अच्छा, एक और चीज बता दूं कि 2022 के अंदर जो दूसरी टीम थी रनर अप, उसमें जो गोल्डन बूट था वो फ्रांस की टीम को मिला था, और उसके जो प्लेयर था उसका क्या नाम था? कैलियान मबाप्पे। ठीक है। थोड़े मुश्किल कल्याण। नाम है। मैम इनके स्पेलिंग अच्छा मैं नेट से देख लूंगी फिर। KYLAINMBAPE। ठीक है। अच्छा, फीफा ठीक है। वर्ल्ड कप जो 2026 था वो उसका जो होस्ट कंट्री है वो तीन कंट्री मिलके करेंगे, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। ठीक है। तो ये होगा कहाँ पे, कनाडा में ना?
कनाडा, मेक्सिको या यूएसए, तीनों में से किसी एक कंट्री में होगा। ठीक है मैम, आपने तो उस दिन एशिया का बता रही थी, एशियन गेम्स का हाँ, जो वो आप बताती हूँ 230 ना अभी, एशियन गेम सारे 230 का स्पोर्ट्स। बता दिया। मेरी बात सुने, अब हम इस तरह तरतीब वाइज करेंगे ना सारे स्पोर्ट्स, तो फिर तुम्हें आ ठीक है। जाएगा। ठीक है। अभी फीफा ठीक है। वर्ल्ड कप जो है ना, इसके हमने किए हैं। अभी हम समर ठीक है। ओलंपिक्स करेंगे, उसके बाद विंटर करेंगे। इस तरह आस्ते आस्ते चलते जाएंगे, फिर सारे हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसका जो है 2026 तक का ही पता है, आगे 2030 या ट्वेंटी अच्छा, थर्टी इससे फोर पहले तक। मैं बताती हूँ, जो 2022 वाला है ना, वो पूछ सकता है कि ये जो कतर में हुआ था, इसमें जो विनर टीम थी उसका, वो कौन सी थी। ठीक है। वो अर्जेंटीना अर्जेंटीना थी। थी। और इतना पता होना चाहिए। और इसमें ये पूछ सकता है कि 2022 में जो टोटल गोल स्कोर कितना रहा था, टोटल मैच कितने थे, वन टोटल टीम्स सेवेंटी कौन। टू था और 64 इसकी थी वो। टोटल मैच हुए टोटल थे मैचेस और ही थे और 32 टीम। टीम्स थी। हाँ। और और इसकी बॉल का लियोनेल नाम मेसी को इसका गोल्डन जो बॉल है उस वो मिला था। वो ठीक। मिला था और उसका नाम एडिडास रहीला था। जो और ऑफिशियल जो बॉल था ना, ऑफिशियल। ऑफिशियल मैच बॉल, उसका नाम एडिडास रहीला था। ठीक है। ठीक हो गया। और गोल्डन बूट फ्रांस के उसको मिला था, कल्याण को। कल्याण मैदान को। ठीक है। अभी हम चलते हैं, 2026 वाला पूछ सकता है क्योंकि ये नेक्स्ट होगा 2026 में, तो ये भी पूछा जा सकता है। 2022 वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं समर ओलंपिक्स की तरफ। और समर ओलंपिक्स जो है वो 2020 वाला जो है वो टोक्यो जापान में हुआ था। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस मैम, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। समर ओलंपिक्स 2020 वाला जो है वो हमारा टोक्यो जापान में हुआ था। ये कौन सा एडिशन था? 32 एडिशन था। तो ये क्या था कि तब कोविड-19 चल रहा था, इसकी वजह से नहीं हो सका। फिर ये 2021 में इसको हेल्ड किया गया था, मुनक्किद किया गया था। ठीक है। ठीक है, 2020 में होना था लेकिन ये डिले होके 2021 में हुआ था। टोक्यो जापान में ही हुआ था फिर भी। टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना इसकी और भी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ 2020 वाले की। कि जो इसके अंदर मेडल्स थे ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेडल किस कंट्री ने जीते थे? यूएसए ने। यूएसए ने। यूएसए ने ठीक है। जीते थे। उसके बाद जो उससे कम थे वो चाइना ने जीते थे, और थर्ड नंबर पे था जापान। ठीक है। सबसे पहले यूएसए ने कितने मेडल्स विन किए थे? 113 मेडल। ठीक है। ठीक है। 113 मेडल उसने विन किए थे। उसमें वो बताती हूँ आगे से। और चाइना जो था, चाइना ने 88 किए थे, और जापान ने 58। ठीक है। और इसमें जो यूएसए था उसने 113 मेडल्स जो विन किए थे, उसमें 39 गोल्ड थे, और 41 जो थे वो सिल्वर थे, और 33 ब्रोंजे मेडल थे जो यूएसए ने किए। और जो चाइना था, ठीक है। चाइना ने 88 मेडल्स विन किए थे, जिसमें 38 जो थे वो गोल्ड थे, 32 सिल्वर थे, और 18 जो थे वो ब्रोंजे मेडल थे। और जो जापान था, जापान ने 58 किए थे। 58 में से 27 जो थे वो गोल्ड थे, 14 जो थे वो सिल्वर, और 17 ब्रोंजे मेडल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद समर ओलंपिक्स 2024 है, वो पेरिस फ्रांस में होगा। मैम, वो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया था विन। नहीं, पाकिस्तान ने कोई विन नहीं था किया। ठीक है। पाकिस्तान ने कभी विन किया भी है नहीं, आपने जिंदगी। लास्ट टाइम एशियन का शायद ने भी बताया था कि 3 मेडल मिले थे, दो एक सिल्वर और दो वो ब्रोंज। एशियन था, वो एशियन। एशियन था, ठीक हो गया। अच्छा, इसका अंदर अच्छा, जो समर ओलंपिक्स 2024 था वो पेरिस फ्रांस में होगा, और ये 33rd एडिशन होगा। ठीक है। उसके बाद ठीक 2028 है। वाला जो है वो लॉस एंजलिस में होगा, और इसका जो है 34 एडिशन होगा ये। और उसके बाद जो 2032 वाला है वो 35 एडिशन होगा, ये ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होना है। ठीक है। ठीक है। इन और इनकी कंट्रीज में। मैम दूसरी डेट्स या मंथ्स तो नहीं याद करना, बस ईयर याद करना है ना, 2020 में अच्छा, हुआ था। एक और चीज बता दूं इसमें, बस यही याद कर। डेट्स नहीं याद करते, बस ये ईयर्स का पूछ लेता है कि समर ओलंपिक्स जो 2022 था वो कहाँ हुआ था, 2024 कहाँ हुआ, 28 वाला कहाँ पे होगा, कंट्रीज नेम पूछ लेता है।
ठीक है। गोल्ड सिल्वर और ये जो ब्रॉन्ज मेडल थे वो उसकी मैंने डिटेल बता दी कि सबसे ज्यादा यूएसए ने जीते थे। ठीक हो गया मैम। उसके बाद चलते हैं आगे, विंटर ओलंपिक्स आ जाता है। विंटर ओलंपिक्स जो 2022 था वो बीजिंग चाइना में हुआ था। ठीक है। और इसके अंदर 2022 वाला जो था, इसमें सबसे पहले जो विनर टीम थी जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स विन किए थे वो नॉर्वे था। उसके बाद जर्मनी और थर्ड पे चाइना था। नॉर्वे जो था उसने 37 टोटल विन किए थे। जर्मनी जो था उसने 27 विन किए थे, और जो चाइना था उसने 15 विन किए थे। ठीक है। अच्छा, जो नॉर्वे था उसने कितने गोल्ड विन किए थे, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल? नॉर्वे जो था उसने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे उसके, नॉर्वे के। टोटल 37। जर्मनी जो था उसने 12 गोल्ड और 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 27। उसके बाद चाइना ने 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल 15 मेडल्स विन किए थे चाइना ने। ठीक है। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स 2026 है, वो कहाँ पे होगा? मिलान एंड क्रोएशिया, इटली में होगा। ठीक है। इटली में। ठीक। ये ठीक है। कौन सा एडिशन होगा? 25 एडिशन। इससे पहले वाला कौन सा एडिशन था? जो 22 में हुआ था वो 24 एडिशन था। ठीक है। 24 एडिशन था जो 22 में हुआ था। तो सबसे पहले एक और चीज बता दूं, वो क्या पूछता है एमसीक्यूज किस टाइप के पूछ सकता है कि किस कंट्री ने होस्ट किया, कौन सा विनर था, कौन सा रनर अप था, और कितने मेडल्स विन किए थे, और ये कौन सा एडिशन था। ठीक है, बस इतना ही पूछता है। ठीक है मैम। अच्छा, तो उसके बाद हमने वो फीफा वाले के एडिशन तो नहीं किए? फीफा वाले का मैंने बताया तो है ऑलरेडी शायद। नहीं, मेरा ख्याल हमने एडिशन नहीं बताया, आपने ओलंपिक्स के ही बताए हैं कि ये 34 नहीं, 38। उसका एडिशन नहीं होता, जैसे ओलंपिक्स गेम्स होती हैं उनके एडिशन होते हैं, ठीक हो गया। इसलिए नहीं बताए। ठीक हो गया, मुझे तो मैम नहीं पता इसलिए मैंने कहा पूछ लूं। नहीं, मैं बता रही हूँ। अच्छा, एशियन गेम्स जो थी वो 2022 कहाँ पे होगी? चाइना, चाइना के सिटी होंग होजो में। इसका वेन्यू ये था, चाइना होंग होजू। ये चाइना का सिटी है, ठीक है, उसमें होगा वेन्यू। ठीक है। और जो 2026 वाला है वो नगोया जापान में होना है। ठीक है। 2026 वाला इसका नेक्स्ट वेन्यू ये बनेगा, जापान का सिटी नगोया। और जो 2030 है उसका कतर का सिटी दोहा, दोहा में होगा। ठीक है। और जो 2034 है वो सऊदीया के सिटी रियाज में होगा। आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, इसी तरह हम जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे, आईसीसी की बात करेंगे, ये सारे। लेकिन अभी फिलहाल तुम्हारे लिए इतने ही बहुत है, फिर भूल जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया मैम। अच्छा, उसके बाद हम इजीली इजीली चीजें, जो इजी इजी चीजें हैं वो पढ़ते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, पीछे वाले की बात समझ आ गई है आपको? ये मानूर, आवाज आ रही है? यस मैम, आ गई है, आ गई है, समझ आ गई है, आवाज भी आ रही है। वो मैं म्यूट पर लगाया था, मैंने कहा यहाँ से डिस्टरबेंस ना हो, शोर चलिए मेरे ठीक पास है। से आ उसके रहा बाद होगा। हम पढ़ते हैं मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से हैं। ये इसमें से एक दो इंस्ट्रूमेंट वो पूछ लेता है पेपर में। और जो हमारा साइंस पोर्शन होता है ना, जीएसए वाला, उसमें पूछ लेता है। और जो ये फीफा वर्ल्ड कप, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स है, इसमें से भी 3-4 एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। सबसे पहले आता है स्पाइगोमोनोमीटर। स्पाइगोमोनोमीटर किस लिए यूज होता है? इस ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, जो सबसे पहले वाला है। ये वाला स्पाइगोमोनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। उसके बाद है
मीटर, एनीमोमीटर जो है वो वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है एमामीटर। एमामीटर जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एमामीटर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है। सबसे पहले जो एक चीज बता दूं, पेपर में सबसे ज्यादा कौन कौन से पूछता है वो भी आपको लास्ट में बता देती हूँ। उसके बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है वो हमारा हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है मोनोमीटर। मोनोमीटर जो है वो हम प्रेशर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आता है क्रोनोमीटर्स। क्रोनोमीटर जो है वो हमारा टाइम के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है लेक्टोमीटर्स। लेक्टोमीटर जो है वो हमारा प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए हम यूज करते हैं लेक्टोमीटर्स को। उसके बाद आता है रिक्टार स्केल। रिक्टार स्केल जो है वो हमारा अर्थक्वेक के लिए यूज करते हैं हम। उसके बाद आता है गल्वानोमीटर्स। गल्वानोमीटर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो है वो हमारा ब्लड ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है रेन गॉज। रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऑडियोमीटर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ लेता है। मोनोमीटर किस लिए होता है, बैरो और हाइगोमीटर, क्रोनोमीटर। और इस बार शायद पेपर में उसने पूछा हुआ था स्फाइगोमोनोमीटर, ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं। और एक और पूछा हुआ था लेक्टोमीटर किसके लिए यूज होता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए, ठीक है। ठीक है मैम। उसके बाद हम चलते हैं। एनीमोमीटर किसके लिए बताया मैम आपने? एनीमोमीटर जो है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड। एम मीटर करंट के लिए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए, मैनोमीटर प्रेशर के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए, और क्रोनोमीटर टाइम के लिए, इलेक्ट्रोमीटर मिल्क की प्योरिटी के लिए, और रिक्टार ये अर्थक्वेक के लिए, और गल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और नहीं, ग्लूकोमीटर गल्वानोमीटर जो, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ग्लूकोमीटर जो है वो ब्लड ग्लूकोज के लिए। ब्लड ग्लूकोज के लिए, और रेन गेज रेन के लिए, और ऑडियोमीटर उसके लिए साउंड की उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी intensity को sound। मेजर करने के लिए। ठीक हो गया मैम। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिए, आगे हम पढ़ते हैं फिर। ठीक है मैम। आगे हम पढ़ते हैं वर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 1 मिनट, शायद पीछे वाला रिमूव नहीं हुआ तो इस वजह से 1 मिनट वेट करो मानो। ठीक है मैम। ओके। अच्छा, हम उससे आगे पढ़ते हैं वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आता है यूएनओ। यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, 30 सितंबर 1947 को। ये पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद यूएनओ जो है उसका नाम किसने सजेस्ट किया था, एफ डी रोजवेल्ट। रोजवेल्ट उसका नाम था, एफ डी रोजवेल्ट, ठीक है। उसने इसका नाम, यूएनओ का नाम सजेस्ट किया था। उसके बाद उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके। अच्छा, उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। उसके मेंबर कंट्री कितने हैं, 193। यूएनओ के 193 मेंबर कंट्रीज हैं।
193। उसके बाद जो है इसके ऑब्जर्वर कंट्री जो है, टोटल मेंबर कंट्री 193 है और इसके ऑब्जर्वर कंट्री जो है वो 2 है। टू कौन से हैं? एक है होली सी और एक पैलेस्टाइन। ठीक है। मैम ऑब्जर्वर से कंट्री से क्या मुराद है, जो इसको मतलब कि देख रहे हैं? नहीं, ऑब्जर्वर कंट्री से ये है कि अभी फिलहाल तो इसको देख रहे हैं, अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये भी फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, जो टोटल मेंबर्स होते हैं ना उन जैसे 193 है ना, अगर होली से जो है वो इसको ज्वाइन करता है यूएनओ को, तो वो 194 में आ जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। जिन्होंने अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं किया। ठीक हो गया मैम, समझ गई। अच्छा, जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो 6 थी। यूएनओ की ना ऑफिशियल लैंग्वेज 6 थी। 6 लैंग्वेज थी। अच्छा, 6 कौन कौन सी थी? अरेबिक उसमें बोली जाती है, चाइनीज बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, इंग्लिश, रशियंस और स्पेनिश। अच्छा, इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो नॉर्वे था, नॉर्वे में था। ठीक है, नॉर्वे से बिलोंग करता था। ठीक है मैम। अच्छा, इसमें एक ना यूएनओ में एक प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश का वाकया भी हुआ था, वो कॉन्गो में हुआ था 18 सितंबर 1961 को, प्लेन क्रैश वाला। कहाँ पर, कोंगो में हुआ था? कॉन्गो में हुआ था 18 सितंबर 1961 को। अच्छा, वो जो सेक्रेटरी जनरल डाइड हुआ था उसका क्या नाम था? डैग हमरस्कोल्ड, जो इसके अंदर मारा गया था, जो प्लेन क्रैश के हमले में मारा गया था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीजें पूछी जाती है? सबसे पहले वो ये पूछता है कि इसके मेंबर्स कितने हैं, ऑब्जर्वर कितने हैं, और इसके जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था, ये चीजें पूछी जाती हैं। बाकी भी आपको वैसे पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ना? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है। उसके बाद चलते हैं सार्क की तरफ। सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, सार्क जो है इसको कब बनाया गया था? 8 दिसंबर 1985 को, 85 में। 8 दिसंबर 1985 में उसको बनाया गया था सार्क को। अच्छा, सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? खटमंडू, नेपाल में। और जो सार्क है इसके टोटल जो मेंबर कंट्री है वो कितने हैं? 8। अच्छा, कौन कौन सी कंट्रीज है वो भी मैं बता देती हूँ। उसके बाद जो ऑब्जर्वर हैं इसके 9 है, सार्क के। ठीक है, मेंबर 8 हैं पर ऑब्जर्वर से ज्यादा है, 9 है। 9 है। ऑब्जर्वर जो है वो ये होते हैं कि जो इनको दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, मतलब इस अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वो ज्वाइन कर लेंगे, चांसेस होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी सार्क की, वो कहाँ पे हुई थी? ढाका में। ठीक है। और कब हुई थी? 7 से 8 दिसंबर 1985 में सार्क की फर्स्ट मीटिंग हुई थी ढाका में। और उसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था उसका क्या नाम था? अब्दुल एहसान और एहसन, और जो वो कहाँ से बिलोंग करता था? बांग्लादेश से। ठीक है। और सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका क्या, मेंबर कौन कौन से कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था सार्क को? 1985 में। ठीक है। और जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, म्यांमार और यूएसए। ये 9 कंट्रीज जो उसके ऑब्जर्वर थे। उसके बाद चलते हैं ओआईसी की तरफ। इसके इसके जो सार्क है इसके हो गए 8 कंट्री जो मेंबर कंट्रीज हैं। सार्क के 8 मेंबर कंट्रीज हैं और 9 जो हैं वो ऑब्जर्वर हैं। ठीक है। मैम 8 ही मेंशन हो गया। 8 मेंबर कंट्रीज हैं और और 9 नाइन ऑब्जर्वर। नाइन उसके जो हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ठीक है। ठीक है।
और इसका जो हेडक्वार्टर वो अक्सर पूछ लेता है, वो कहाँ पे है? वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और पहली जो थी वो ढाका में हुई थी। हाँ, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो ढाका में हुई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ओआईसी की तरफ। जो ओआईसी है उसका पढ़ते हैं। ओआईसी जो है, ओआईसी जो है ये कब बनाया गया था? ओआईसी का कब बनाया गया था? 25 सितंबर 1969 में। ठीक है। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। जद्दा, सऊदी अरेबिया। अच्छा, उसके बाद इसका और पढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो फर्स्ट इस्लामिक समिट हुआ था वो किस डेट को हुआ था? 22 से 25 सितंबर 1969 में। कहाँ पे हुआ था? राबित, मोरक्को में। वो पूछ लेता है कि ओआईसी का फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था। सार्क का फर्स्ट समिट हुआ था ढाका में, और ओआईसी का फर्स्ट समिट हुआ था राबित, मोरक्को में। कब हुआ था? 22 से 25 सितंबर 1969 को। अच्छा, ओआईसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 57। ठीक है। उसके बाद चलते हैं उसकी तरफ, नेटो की तरफ। नेटो क्या है? नॉर्थ मैम, क्या कह रही हो? इसके ऑब्जर्वर कंट्री नहीं बताया आपने। इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज नहीं है, जिसके होते हैं उसके बता दिए गए।